हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट पे, जहां बात होती है कॉलेजेस की। और आज का जो कॉलेज है उसमें हम बात करने वाले हैं प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के बारे में, जिनका मैनेजमेंट का भी कॉलेज है एंड इंजीनियरिंग का भी कॉलेज है। और हम जानेंगे कि यहाँ पे कितना अच्छा कॉलेज ये है इंजीनियरिंग के लिए या फिर एमबीए के लिए। राइट, वैसे तो ये इसका जो नाम है वो मैनेजमेंट के लिए है यार। मैं क्लियर आपको बता दूं कि मैनेजमेंट, पीजीडीएम, अगर आप ऐसे कोर्सेज का ध्यान रख रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि एमपी में वैसे तो ज्यादा कॉलेजेस है नहीं। राइट, इंदौर की बात करें तो यहाँ पर प्रेस्टीज, भोपाल की बात करें तो आईपर। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर बाकी ओवरऑल में सबसे बेस्ट नहीं, इंदौर में क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट ये है। फीस भी कम है, तो मैनेजमेंट के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो एक कम फीस में, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। लेकिन फिर से सुन लीजिए, लेकिन अगर आपको इससे बेटर ऑप्शंस भी बहुत होते हैं, जैसे अगर आप दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, वहां पर सारी चीजों में, तो जो ऑप्शंस आपके पास है, जो लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास है, क्योंकि इंदौर में आई थिंक इसके कंपटीशन में मुश्किल से 2-3 ही कॉलेजेस होंगे और राइट, सो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, तो उनमें से आप यहाँ पर कर सकते हो कि अगर आपको मध्य प्रदेश से ही करना है तो। अदरवाइज इससे बहुत बेटर ऑप्शंस भी हैं, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे इंजीनियरिंग में ये कॉलेज कैसा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें इनका इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, ये कहते हैं प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट रिसर्च। ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 2008 में, मतलब ऑलमोस्ट इस कॉलेज को 12 साल हो चुके हैं। उसके अलावा AICTE अप्रूव्ड है, इंदौर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, RGPV भोपाल से एफिलिएटेड है एंड इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो 1994 में स्टेब्लिश हुआ था और ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा NBA का एक्रीडेशन भी मिल जाएगा, AICTE से भी अप्रूव्ड है, UGC से भी है और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। राइट, इससे कहीं ना कहीं इसका एफिलिएशन है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें कि कोर्सेज कौन कौन से आपको मिल जाएंगे, तो MBA भी कर सकते हो, BBA भी कर सकते हो। सो स्पेशली जो इसका नाम है वो MBA के लिए है। लेकिन MBA में अब आप कौन सी ब्रांच कर रहे हो, राइट, आपको ये भी जानना जरूरी है। पैसा कितना लग रहा है ये भी जानना जरूरी है। और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, LLM वगैरह, BA भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर हम इंजीनियरिंग में बात करें तो ये BTech कराता है। BTech के कई सारी स्ट्रीम्स में कराता है। आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इन सभी में कर सकते हैं इंजीनियरिंग। उसके अलावा MTech भी कराता है। MTech के बाद ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी कराता है। देन उसके अलावा आप यहाँ से डिप्लोमा इन वोकेशन कोर्सेज भी कर सकते हैं। बट अगेन इसमें आप जो भी कोर्सेज देख रहे हैं, थोड़ा बहुत जो नोन है ये MBA के लिए। राइट, अगर MBA की बात करें तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप बहुत सारी स्पेशलाइजेशन यहाँ से कर सकते हो। वो भले ही यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट में हो, मार्केटिंग में हो, इंटरनल बिजनेस में हो, या फिर हो एडमिनिस्ट्रेशन में, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसमें आप कर सकते हैं। फीस भी जो ज्यादा नहीं है, क्योंकि 1 लाख समथिंग इनकी फीस है, 1,120 समथिंग, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर हम बात करें BBA की, तो BBA भी आपको यहाँ से मिल जाएगा और BBA आप बैंकिंग में, फाइनेंस, जनरल कर सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज में कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस में और फॉरेन ट्रेड में आप यहाँ से कर सकते हैं। और कुछ ऐसे PhD प्रोग्राम भी है मैनेजमेंट स्टडीज में, आप करना चाहें, BCA करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बट जो स्टूडेंट का एक रिव्यू है वो काफी मिला जुला है, क्योंकि जिस तरीके से हमने बहुत सारे बच्चों से फीडबैक भी लिया है। सो इंजीनियरिंग में बड़ा थोड़ा सा एक ड्रॉबैक साबित हुआ है इस कॉलेजेस का। और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो एक क्रीम क्राउड तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको वो क्राउड जरूर मिल जाएगा जो प्लान कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से हमें करना है। सो वो भाई आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं उन जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें कॉलेजेस में टॉप 5 में ये कॉलेज आता है, मध्य प्रदेश के टॉप 5 में। फिर से ऑल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के टॉप 5 के कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस की। अगर हम इंजीनियरिंग में बात करें तो आपका 12th में अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका मिनिमम जो है 50 परसेंटाइल होना चाहिए PCM में। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो आपका 45 पे भी आप एलिजिबल हो। MPDT की काउंसलिंग होती है, 1530 का फॉर्म आता है जिसमें आप JEE मेंस की बेसिस पे भी काउंसलिंग कर सकते हो एंड इवन 12 बेसिस पे भी काउंसलिंग कर सकते हो। फीस भी ज्यादा नहीं, 60 to 70,000 इस कॉलेज की फीस है और उस बेसिस पे आप इनरोल कर सकते हो। एंड DFW कोटा भी है, बट यहाँ पे अगर आपने JEE नहीं भी दिया है तो भी आपको बहुत इजीली एडमिशन मिल जाता है, 12 के परसेंटेज पे भी। वेरएज अगर हम MBA की बात करें तो MBA में भी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी एंड अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो 45। CMAT के बेसिस पे पहली काउंसलिंग होती है थ्रू
DT काउंसलिंग ही होती है, एंड देन आपके ग्रेजुएशन परसेंटाइल के बेसिस पे जहाँ पे आप कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करते हैं। एंड क्योंकि MP में जो बच्चा चाहता है वो इसको पहले इंदौर में इसको प्रेफरेंस देता है, तो इस वजह से कई बार ग्रेजुएशन बेसिस पे एडमिशन नहीं मिल पाता है। राइट, सो तो सी जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन ग्रेजुएशन बेसिस पे आपको एक श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी होते हैं एडमिशन। तो आप समझ सकते हैं कि कई बार इनकी सीटें नहीं भरती हैं, तब उनको सेकंड थर्ड काउंसलिंग में ग्रेजुएशन बेसिस पे देना पड़ती हैं। राइट, सो ओवरऑल इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, इस वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट आप उसको बोल सकते हैं। टॉप 5 में इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर भी आपको जैसे अमेठी हुआ, दूसरे और भी कॉलेजेस हैं इस तरीके से, जैसे जयपुरिया हुआ, यहाँ पर और भी आपको कॉम्पिटिटर कॉलेजेस हैं इसके। अगर आप मध्य प्रदेश से प्लान कर रहे हैं तो इनको भी आप बेटर ऑप्शन देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कौन सा बेटर होगा, कौन सा नहीं बेटर होगा, ब्रांच कौन सी बेटर होगी, क्या इस ब्रांच में इस कॉलेज में सही है जो आप यहाँ पर फीस जमा कर रहे हैं उसका ROI के मामले में, तो वो नीचे नंबर दिया है, जाके आप पूछ सकते हैं, पूछो हक से। हाँ, और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो रौतर कट ऑफ क्या जाता है इस कॉलेज का? सी मैं फिर से आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पर। कट ऑफ की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बताया कि सीमेट को, अगर MBA की बात करें तो सीमेट को पहले तवज्जो देता है। तवज्जो देने का मतलब ये है कि जिस तरीके से कॉलेजेस अगर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो JEE की देते हैं, लेकिन अगर JEE में सीटें नहीं भर रही हैं, राइट, आप पिछला रिकॉर्ड दिखा लीजिए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो JEE के बेसिस पे आए कि पूरी इंजीनियरिंग में सीटें भर भी पाया, ये कॉलेज नहीं भर पाया। जहां तक मुझे नॉलेज है पूरी सीटें भी नहीं भर पाया था। राइट, सो यहाँ क्या होता है ना कि एग्जैक्टली जब JEE में नहीं आ रहा है तो कैसा भी बच्चा आ रहा है, सिर्फ उसको 50% होना चाहिए, सिर्फ उसका नॉर्म्स तैयार करना चाहिए, उस पे ले लेते हैं। तो ये कट ऑफ मे बी इस साल कोविड है और समथिंग लाइक दैट, सो हो सकता है इनकी सीटें ही ना भरे उतनी। सो ये किसी भी क्राइटेरिया पे लेंगे, डिपेंड करता है कि उस टाइम पहले ये प्रेफरेंस करेंगे MBA में सीमेट को और आफ्टर दैट ये ग्रेजुएशन लेवल को। सो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई सीमेट अगर आपने नहीं दिया तो बड़ा टफ हो जाता है या होता ही नहीं है। और इसी तरीके से आपका इंजीनियरिंग में बात कर लेते हैं हम कि 50% भी है तो भी आपके चांसेस हैं कि एडमिशन हो जाएगा। इतना टफ नहीं है बहुत, क्योंकि इतना ज्यादा उसका नाम नहीं है। अब हम बात करेंगे इस कॉलेज के प्लेसमेंट की, जहाँ पे अगर हम पहले इंजीनियरिंग की बात करें तो इन्होंने कहीं क्लियरली मेंशन नहीं किया है क्या पैकेजेस हैं, बट इन्होंने एवरेज 4 लाख क्लेम किया है, हाईएस्ट 12 लाख क्लेम किया है। इन्होंने ये बताया है कि 2015-19 के बैच में 44% प्लेसमेंट हुए हैं। और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी अगर हम प्लेसमेंट की बात करें। स्टूडेंट्स के नाम मेंशन है, वीडियोकॉन में प्लेसमेंट हुआ है, ADCC में प्लेसमेंट हुआ है, प्रिज्म सीमेंट में हुआ है, एलिवेशन एकेडमी में हुआ है, बहुत सारी कंपनीज इन्होंने मेंशन की हुई हैं। बट इंडिविजुअली किस ब्रांच का है स्टूडेंट, किस कंपनी में कितना पैकेज गया है, वो मेंशन नहीं किया हुआ है कॉलेज की वेबसाइट। तो जैसे कि हमने बताया कि छुपाया काफी कुछ गया है जितना बताया नहीं गया है। राइट, ये स्पेसिफिक ये नहीं बताया गया किस ब्रांच में कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ, क्या ये MBA का प्लेसमेंट है या इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट। ठीक है, आपने अगर इंजीनियरिंग का भी बताया तो मुझे एग्जैक्टली अगर सपोज मुझे सिविल इंजीनियरिंग करना है तो मेरे भाई मुझे सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जानना है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट नहीं जानना है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे एलिजिबिलिटी, ये नहीं जानना है। तो बहुत काफी कुछ चीजें हैं जो हमारी सर्चिंग टीम को भी ये नहीं मिलती है और काफी कुछ छुपाया गया है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो MBA में मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि उन टॉप 5 में से आप पूछ सकते हैं। बट इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहें तो एक बार बेटर ऑप्शन तलाश करिए, बेटर ऑप्शन दीजिए, देखिए, और अगर नहीं मिलते देन। और उसके अलावा अगर आपको MBA में भी लगता है कि मुझे इंदौर में और कौन से बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं इसके अलावा, तो आप अपना प्रोफाइल शेयर करके नीचे नंबर पे पूछ सकते हैं कि आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सो बेझिझक यार पूछो हक से, चलो करें इंजीनियरिंग। हमारा ये एक सेगमेंट भी है, पंच लाइन भी है। तो अगर जानना है बेटर ऑप्शंस कौन कौन से हैं और ये क्या इस ब्रांच में बेटर है, सो आप वो भी सब पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप खुद की मर्जी के मालिक तो हैं, जो चाहो वैसा करो। सो हमारा काम है एक रिव्यू देना, होनेस्ट रिव्यू आपको यहाँ पर मिलेगा, वो भी मिलेगा जो दिखाया जाता है, वो भी मिलेगा जो छुपाए जाते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को ताकि तमाम ऐसे लोग इस वीडियो के बारे में जान पाए और प्रेस्टीज कॉलेज के बारे में भी जान पाए। सी वन मोर थिंग यहाँ पर एक्सप्लेन मैं करना चाहूंगा। कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं कि उस कॉलेजेस को उस ब्रांच का कभी नहीं देखते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कौन सी ब्रांच का हम ओवरऑल देख रहे हैं। अगर आप सपोज MBA कर रहे हैं तो उन्होंने MBA में नाम सुना होता है, लेकिन इस बार वो इंजीनियर करना चाह रहे हैं
तो भी वो उसको कंसीडर करते हैं। तो भाई Absolutely. ये गलती आप मत करिएगा। किस ब्रांच में किस सेगमेंट में जा रहे हैं उसको जरूर ओवरऑल देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। स्टूडेंट खबरी, एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।